लाजवाब जगह है मक्का जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है, लाजवाब जगह है मदीना जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है। मक्का भी लाजवाब, मदीना भी लाजवाब। मक्का इसलिए लाजवाब है कि इस जमीन पर मुस्तफा पैदा हुए, और मदीना इसलिए लाजवाब है कि इस जमीन पर तुम्हारे मेरे रसूल ने क़याम भी किया है, और यहीं पर नबी का मजार भी बना है। और मदीना कितनी लाजवाब जगह है, खुदा की कसम। जिस जमाने में तुम्हारे मेरे नबी ने मक्के से हिजरत की थी मदीने की जानिब, फिर उसके बाद में जब मक्का दोबारा आए थे मदीने से, तारीख फक मथा की यानी फतेह मक्का की छाई, और मक्का सारा जब नबी और नबी के गुलामों के नाम हो गया, तब मक्के के कुछ लोगों ने कहा भी था सरकार अगर आप चाहें तो यहाँ पर क़याम भी कर सकते हैं। जो लोग ईमान ले आए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया नबी के नाम। नबी 12,000 सहाबा को लेके फतेह मक्का की तारीख पर मक्के में सवार हुए थे। जाके सहाबा का हाथ पकड़ पकड़ के नबी कह रहे थे मैं अपनी माओं के साथ इन हुजरों में रहता था, मैं अपने चचा के साथ इन मकानों में रहता था, मैं अपने दादा के साथ इन मकानों में रहता था, मैं अपने भाइयों के साथ इन मकानों में रहता था, मैं खानदान वालों के साथ इन मकानों में रहता था। मुस्तफा हाथ पकड़ पकड़ के सहाबा को दिखा रहे हैं मक्के में। सहाबा बोले आका मक्के में दिल लग रहा है, अगर चाहे तो क़याम कर लें। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, तुमने मदीने से प्यार किया है, तुम मदीने के क़याम गाह में रहते हो, तुम्हें मदीना पसंद है तो मुझे भी मदीना पसंद है। चलो मैं सफर करता हूँ मदीने की जानिब। फतह तो मिल गई थी मक्के में, लेकिन सफर फिर वापस मदीने की तरफ किया, और इतना पसंद किया नबी ने मदीना कि आज तक मुस्तफा उसी मदीने में लेटे हुए हैं। आज तक मेरा नबी उसी जमीन से प्यार किए हुए है। आज तक मेरा पैगंबर उसी मदीने को अपने कलेजे से लगाए हुए है। पैगंबर आदम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाने में हिजरत की थी मक्के से, खुदा की कसम भूचाल आ गया था मक्के में। सहाबा के कलेजे मुंह पर आने लगे थे। नबी के बगैर रहेंगे कैसे, रसूल के बगैर रहेंगे कैसे, मुस्तफा के बगैर जिंदगी गुजरेगी कैसे। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू सलमा। जब उन्होंने मेरे नबी के बारे में सुना कि सरकार चले गए हैं मदीने की तरफ, तो अपने घर से निकल पड़े थे और रात के अंधेरे में तैयारियां शुरू की। अपने एक साल के बेटे को अपने सीने से लगाया, अपनी शरीके हयात को अपने साथ में लिया। जब मक्के से निकल कर चले तो सूरज तुलू हो चुका था। मक्के वालों ने रोक कर कहा ए अबू सलमा कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ अपने नबी के पास। जिस जमीन का नाम आज तक यस्रिब था, मेरे नबी के कदमों ने उस जमीन को दारुशिफा बना दिया, उस जमीन को मदीना बना दिया। आज मैं भी उसी मदीने की तरफ जा रहा हूँ। मक्के वालों ने जुल्म की इंतहा की। 1 साल का बच्चा हजरत अबू सलमा के सीने से बंधा हुआ था कपड़े में, घोड़े से उतार लिया और उतार कर कहा ये हमारे खानदान का खून है, ये हमारा बच्चा है, तुम जा सकते हो अबू सलमा, मगर इस बच्चे को तुम मदीना लेकर नहीं जाओगे। आपने कहा कि ले लो। आपने 1 साल का बच्चा दे दिया। मक्के वालों ने समझ लिया ये अभी रुकेगा नहीं। तो बीवी थे, बहुत प्यार है इसको, तो एक तरफ बीवी थी, नकेल पकड़ ली घोड़े की और नकेल पकड़ के कहा कि तुम जा सकते हो, ना बेटा जाएगा ना तुम्हारी बीवी जाएगी। खुदा की कसम छोड़ दिया बीवी को, छोड़ दिया अपने 1 साल के बच्चे को, फिर नकेल लगा दी और एड़ लगा दी घोड़े को। घोड़ा जब आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तब मक्के वालों ने एक आवाज लगा के कहा था ए अबू सलमा चल तो दिए हो मदीने को, मगर चलते चलते हमें एक बात तो बताते चले जाओ, कौन सा नशा है जो उतरने का नाम नहीं लेता। तब हजरत अबू सलमा ने कहा था ये नशा नहीं है, ये मेरे नबी का इश्क है, और वो इश्क आज सर से लेके पांव तक मेरे जिस्म में दाखिल हो चुका है। मैं दुनिया की हर चीज को ठोकर मार सकता हूँ, मगर मैं मुस्तफा का मदीना नहीं छोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। जल्दी ये हजरत अबू सलमा बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को
छोड़ दिया। अच्छा, इस हदीस के मिस्ताक यही लोग थे जो मेरे नबी ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगा जब तक मैं उसके नजदीक, उसके बाप, उसके माँ, उसकी औलाद, उसके बीवी, उसके बच्चे, यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा मैं उसको प्यारा और महबूब ना हो जाऊं। इस हदीस के मिस्ताक थे ये लोग। छोड़ दिया बेटा, छोड़ दिया बीवी को, छोड़ दिया बच्चे को, छोड़ दिया खानदान को, छोड़ दिया जमीन को, छोड़ दिया जायदाद को, छोड़ दिया मिल्कियत को, छोड़ दिया दुनिया की दौलत को, छोड़कर चल दिए। कहा मुस्तफा के मदीने में 450 मील का सफर है मक्के से लेके मदीने तक, मगर खुद हजरत अबू सलमा का बयान है तन्हा जा रहा था। आज तो कारी साहब आप तो गए हैं उम्रे पे, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है वो मदीना मैं भी देख चुका। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 450 मील का सफर है मक्के से मदीने का। और सफर क्या है, हमने तो जिस गाड़ी में सफर किया था उसने तकरीबन 3.25 घंटे में हमको लाके मदीना रख दिया। अब तो मेट्रो भी चल पड़ी है मक्के से लेके मदीने तक, तो सिर्फ 2 घंटे में आपको मदीना छोड़ देगी मक्का शरीफ से। सुनिए, वो सफर था उस जमाने में रोड नहीं थे, पहाड़ों पर चलना था, पहाड़ों पर उतरना था, घोड़े पर थे। खुद हजरत अबू सलमा का बयान है 450 या 500 मील का सफर पहाड़ों में होता था। आज वो सफर 450 मील का है। जब मैंने घोड़े पर चढ़ के किया था, खुदा की कसम मुस्तफा का प्यार मेरे सीने में इतना दाखिल हो चुका था कि मैंने इतने लंबे सफर में एक मर्तबा भी पलट कर मक्के की तरफ को नहीं देखा। मेरी नजर अगर थी तो सिर्फ मुस्तफा के मदीने पे थी कि बच्चा देखने मिले ना मिले, बीवी देखने मिले ना मिले, बेटा देखने मिले ना मिले, खानदान देखने मिले ना मिले, बस एक नजर मुस्तफा का मदीना देखने मिल जाए। अब दुनिया में किसी दौलत की जरूरत नहीं, अगर जरूरत है तो मुस्तफा के मदीने की जरूरत है। बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। आगे मदीना। जैसे ही मदीने में उतरे हैं, अब यहां देखे जुमला, जो नबी से सच्चा प्यार कर ले, सच्चा, खुदा की कसम उसका इस्तकबाल होता है मदीने में। जोर से बोलो। जब सब कुछ छोड़कर मदीना आ गए थे तो इनसे प्यार किसी और ने नहीं, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया। इनकी बीवी का नाम था हजरत उम्मे सलमा। सब कुछ छोड़ दिया। जब 1 साल मुस्तफा के मदीने में रहते रहते हुआ, फोन का जमाना नहीं था कि वीडियो कॉल कर लेते। अब तो अगर सऊदी जा रहे हैं ना लोग, 1 महीने के बाद वीडियो कॉल कर रोवे। हाँ, कमरे में टांगा फैला के मुंह फैला रहा। समझ गए आप? मक्के में भी रो रहे हैं, मदीने में भी रो रहे हैं, जंगलों में रो रहे हैं। कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। 1 साल जब हुआ तो हजरत उम्मे सलमा मक्के के कुछ लोगों के पास गई, जाकर कहा 1 साल हुआ, अब तो आजमा लिया ना मेरे शोहर को। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? अब तो आजमा लिया ना? सब बोले हाँ। कहा उसे याद नहीं आई बेटे की, उसे याद नहीं आई बीवी की, उसे याद नहीं आई अपने बागात की, उम्मे सलमा को याद नहीं आई मक्के के पहाड़ों और जमीनों की, जायदाद की, खानदान की। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा सुनो, एक यकीन है मेरा। कहा क्या? कहा मर सकता है उम्मे सलमा, नबी को छोड़कर मक्के से मदीने से मक्का नहीं आ सकता। तब मक्के वालों ने कहा उम्मे सलमा एक बात बता दे, वो कौन सी चीज है जो उसको आने नहीं देती? तब उम्मे सलमा ने कहा था उस चीज का नाम है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी, उस चीज का नाम है मुस्तफा का इश्क। वो जिसको हो जाए फिर वो मदीने से निकलने नहीं देता। अब कारी साहब, गुफ्तगू का अब निचोड़ भी है और असल मंजिल भी है। आ गया आदमी मदीने में। मदीना है क्या चीज? मदीना है क्या चीज? जिसे देखो वो मदीने के लिए रोता, जिसे देखो वो मदीने के लिए तड़पता।
गरीब हो, अमीर हो, हाकिम हो, महकूम हो, अदना हो, आला हो, अरे और तो और एक गैर मुस्लिम ने तमन्ना जताई थी पिछले साल, उसने कहा था जी चाहता है कलमा पढ़ के मोहम्मद का मदीना देखूं। पूछा क्यों? कहा मैंने दुनिया में आज तक जितने भी शहरों के नाम सुने और पढ़े हैं, कोई शहर ऐसा नहीं सुना जो खासियत मैंने मोहम्मद के मदीने में सुनी। जोर से बोलो भाई। तब उससे पूछा कौन सी खास बात? कहा हर शहर में सिर्फ इंसान उतरते हैं और मुस्तफा के मदीने में फरिश्ते उतरते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फरिश्ते भी सिर्फ एक या दो नहीं, 70,000 सुबह उतरते हैं, 70,000 को शाम उतरते हैं। और शान देखो मुस्तफा के मदीने की, खुदा की कसम फरिश्ते भी अदब से चलते हैं जमीन मदीना पे, इंसान भी अदब से चलते हैं जमीन मदीना पे। अरे और तो और हवा के झोंके भी अदब से चलते हैं मुस्तफा के मदीने में। ये शान मुस्तफा के मदीने की है। और कितना की बड़ा धुरंधर हो, कितना की बड़ा ताकतवर हो, कितना की बड़ा ओहदेदार हो, कितना की बड़ा जमींदार हो, कितना की बड़ा इल्म वाला हो, कितने की बड़ा ताकत का रखने वाला हो, मगर जब वो मुस्तफा की बारगाह में जाएगा, नबी के चरणों में जाएगा, मुस्तफा के मदीने में जाएगा, और जब आदमी हरम शरीफ से मदीने के निकल के यानी हरम शरीफ के अंदर दाखिल होके बाबुसलाम की तरफ जब सफर करता है आदमी, बाबुसलाम क्या है? ये नबी के रोजे पे जाने का रास्ता है। बाबुसलाम फरिश्ते भी इधर से आते हैं, हवा के झोंके भी इधर से आते हैं, दुनिया वाले भी इधर से आते हैं, सब लोगों का सफर इसी दरवाजे से होता है। मौलाना इम्तियाज साहब भी गए हैं मुस्तफा के मदीने में, उस दरवाजे का एक कमाल है। कारी शमशाद साहब आप भी सुने और जितने लोग बैठे हैं वो भी सुने, अहले स्टेज भी सुने। ये कमाल है बाबुसलाम का कि जब आदमी बाबुसलाम में कदम रखता है तो जिंदगी भर के किए हुए गुनाह याद आ जाते हैं, जिंदगी भर की हुई खताएं आपको याद आ जाती हैं। जितने जुर्म करके आए हो नबी के दरवाजे में दाखिल होते खुद कहोगे आका मैं झूठ बोल के आया हूँ, आका मैं चोरी करके आया हूँ, आका मैं जिना करके आया हूँ, आका मैं शराब पी के आया हूँ, आका मैं हक दबा के आया हूँ, आका मैं सुल्ब करके आया हूँ, आका मैं गद्दारी करके आया हूँ, आका मैं गुनहगारी करके आया हूँ, आका मैं दूसरों को सता के आया हूँ, आका मैं किसी का हक मार के आया हूँ, आका मैं लोगों में झगड़ा करा के आया हूँ, आका मैं किसी की चुगली करके आया हूँ। इसलिए कि दुनिया की अदालतों में खड़े होके गुनाहों को छुपाया जा सकता है, गुनाहों पर पर्दा डाला जा सकता है, मगर ये ऐसी अदालत है मुस्तफा के मदीने की, खुदा की कसम, जहां पर कोई भी इंसान अपने गुनाह को छुपा नहीं पाता। और कैसे छुपाए? खुद रब ने कहा है ऐ लोगों जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो, अपने ऊपर ज्यादती कर लो, जब अपनी जानों पर जुल्म कर चुको तो इधर उधर मत भटको, आ जाओ मेरे महबूब की बारगाह में। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब मेरे महबूब की चौखट पर आओगे मेरा महबूब तुम्हारी खताओं को माफ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर। यहाँ पर एक चीज और, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? हर आदमी अपने गुनाह नबी की बारगाह में खुद बोलता। कारी हसनैन साहब, दुनिया में है कोई ऐसी बारगाह जहां आदमी अपना जुर्म कबूल कर ले? है इंजीनियर साहब? कोई नहीं। मगर ये नबी की बारगाह है कि जब बाबुसलाम में कदम जाएगा और नबी के रोजे की जाली नजर आएगी, इधर जाली पर नजर पड़ती है और इधर दिल के तमाम गुनाह धुलकर आंखों के जरिए बाहर आते हैं और आदमी की जबान से निकलता है आका जुर्म करके आया हूँ, बहुत गुनाह करके आया हूँ, सरकार बहुत इधर उधर डगमगाया, बारगाहों में गया, मगर
कहीं दिल ना धुला, इसलिए आपके चरणों में आया हूं। आना मेरा काम था और इस दिल को साफ करना आपका काम है। नबी के गुंबद से आवाज आती है, ए मेरे गुलाम, जब तू आ ही गया है तब तुझे तन्हा नहीं भेजा जाएगा, तेरे गुनाहों को पाको साफ करके भेजा जाएगा। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा, गेट तो बहुत है हरम के कारी साहब, मगर एक गेट का नाम बता दूं मैं तुम्हें। एक गेट है 65 नंबर। तुम अपने बुजुर्ग अक्सर जो उलमा हैं वो उसी गेट से दाखिल होते हैं, 65 नंबर से। उस गेट की खासियत यह है कि उसी गेट के किनारे जन्नतुल बकी पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस गेट की तरफ से जब आएंगे तो उस गेट की तरफ से आपको इधर उधर नहीं जाना, डायरेक्ट बाबू सलाम की तरफ रास्ता खुलता है 65 नंबर से। वहीं से आप आएंगे, सीधे बाबू सलाम की तरफ दाखिल हो जाएंगे और उधर से बाबू सलाम में हाजिरी देंगे। चाहो तो जन्नतुल बकी में चले जाइए आप, अगर जाना चाहते हैं तो, और अगर नहीं जाना चाहते तो फिर सीधे गेट से निकलेंगे, फिर 65 नंबर पे आ जाएंगे। और फिर इस गेट की एक कमाल और ख़ास बात और बताऊं, जब आप बाहर निकलेंगे सलाम पढ़ के नबी की बारगाह से, तो इसी के दाहिने बाजू पर जन्नतुल बकी से लगा हुआ आबे जमजम ओरिजिनल वही मिलता है। जोर से बोलिए भाई, अरे दुआ करो अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ओरिजिनल यानी कि आबे जमजम शरीफ वहीं पे मिलता है, समझ गए। मिलावट वहां भी है खाली साहब, जमजम में हर जगह ओरिजिनल नहीं मिलता। और जमजम सारी पेटियों पर लिखा होगा, समझ गए आप, मगर जो पेटियां जालियों के अंदर होंगी, जंजीर से लगी हुई, वहां देखने पर ओरिजिनल जमजम शरीफ होता है, समझ गए। उसका पीजिए आप। और जमजम शरीफ में कभी भी जूता पहनने की कोशिश ना करें, जहां तक भी हो कभी जूता ना पहने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो चमड़े का मोजा इसलिए ले गया था, कारी साहब आकिल साहब ने मुझे रोड पे दिया था जाके, मैंने इनसे कहा, इन्होंने खरीदा था, मुझे रोड पे दिया था, क्योंकि जमीन मक्के की हो या मदीने की, वहाँ का रेत भी गर्म है, वहाँ के रोड भी गर्म है, वहाँ की शिद्दत गर्मी से आदमी तापता है, इसलिए चमड़े का मोजा पहने तो जूती से आप बचेंगे, कमरे ही से आप चमड़े का मोजा पहन के निकल जाइए। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने यह सवाल हुजूर आला हजरत से किया था, हुजूर ये तो बताइए, आप जब तक मक्के में रहे आपने जूता नहीं पहना, जब तक मदीने में रहे आपने जूता नहीं पहना, किस लिए? तो आला हजरत बोले फतवा नहीं है, अहमद रजा कहाँ इश्क है, अलबत्ता ये मेरा प्यार है, ये मेरी मोहब्बत है कि मैं एहतियात रखता हूँ कि पता नहीं कौन सा ऐसा खित्ता मेरी नजर के सामने आ जाए जहां से मेरे नबी का गुजर हुआ हो। अल्लाह अल्लाह। और अहमद रजा और रास्तों पे जूता पहन के आ जाए, ये मेरी गैरत ईमानी को गवारा नहीं है, इसलिए कि ये मदीना किसी और का नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब का है। जिंदाबाद। अल्लाह के प्यारे हबीब का है, अल्लाह के प्यारे रसूल का है, ये एहतराम है मुस्तफा के मदीने का। और सुनिए, वहां का दीवारें लाजवाब, मिट्टी लाजवाब, पत्थर लाजवाब, कंकड़ लाजवाब। एक बुजुर्ग के तो कांटा लग गया था, कांटा पैर में। कांटा क्यों लगा? इसका मतलब वो बुजुर्ग जो थे क्या थे मालूम है? आलिम भी थे, अल्लाह वाले भी थे, जूती नहीं थी पाँव में।
अगर जूती होती तो कांटा चुभता ही क्यों? जब कांटा लगा तो उछल पड़े, पैर ऊपर उठाया तो मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुताल्लिकीन चारों तरफ से सैकड़ों आए। हुजूर क्या हुआ क्या हुआ? कहा मेरे पैर में कांटा चुभ गया। सुई ली और लोगों ने तरह तरह की चीजें लाके पीर साहब के सामने पेश की। हुजूर हम निकाल दें, हुजूर हम निकाल दें, हुजूर हम निकाल दें। अल्लाह के वली मुस्कुरा के बोले हटो, किस्मत से मिलते हैं मदीने के कांटे, जिनके पैरों में चुभ जाएं ये निकाले नहीं जाते। मैं तो कांटे को चूम के कहता हूँ तेरी जगह मेरा पैर नहीं, तेरी जगह तो मेरा सीना है। मैं मुस्तफा के मदीने के कांटों को पैरों में नहीं अपने सीने में चुभोना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा, आखिरी तरफ ले चलूं बात को, फिर मदीने की तरफ आके बात खत्म करेंगे। हुजूर आला हजरत ने एक बेहतरीन नुस्खा और दिया है मक्के और मदीने जाने वालों को। सुभान अल्लाह बोले आप। अब जैसे कारी शमशाद साहब हमारे भाई हैं, ये सुबह मक्का शरीफ जा रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं इनसे कि मेरे लिए दुआ करना। कारी हसनैन भी इसी जुस्तजू में आए हैं, कारी इम्तियाज भी, आकिल रजा भी, ये मौलाना साहब है, ये उलमाए अहले सुन्नत है, कारी इमरान है, कारी मिराज है, सबकी जुस्तजू। जितने तुम बैठे हो, कौन ऐसा है जिसके दिल में ना हो कि कारी साहब हमारे लिए दुआ करें? दुआ तो हर आदमी कहेगा, ये लफ्ज है मुतलक, कहेगा हर आदमी, मगर उनमें कुछ खास हैं। जैसे आपके दो बेटे, उनमें भी एक खास है आपकी बेटी। आप चाहेंगे मैं पहले बेटी के लिए करूंगा दुआ, पहले बेटे के लिए करूंगा दुआ, और बेटों में भी दो हैं, अरे कौन से के लिए करूं? मगर दुआ काबे पे जब पहली नजर पड़ती है, पहली नजर का मतलब आंख का पलक अगर नीचे आ गया तो नजर खत्म। जब तक पलक ऊपर है, जब तक पलक ऊपर है तो सिर्फ एक नजर में है आप, पलक नीचे आ गया तो नजर खत्म। अब हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मुफस्सिर भी कहते हैं, अकाबिर बुजुर्गों ने कहा है कि पहली नजर जब काबे पर पड़ती है अच्छी नियत के साथ, यह भी खास चीज है कारी साहब, अच्छी नियत, खुलूस नियत के साथ जब काबे पे पहली नजर पड़ती है, अल्लाह नजर हटने से पहले पहले उस नेक दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब ये खास बात यार, आला हजरत भी कारी इम्तियाज हर दुख की दवा है, हर दर्द की दवा है आला हजरत, हर बीमारी का इलाज है आला हजरत। अब आला हजरत अजीमुल बरकत की नजर कहां पहुंची और कितना आसान कर दिया इस नजर को आला हजरत ने। कारी साहब एक नजर में किस किस के लिए दुआ करेंगे आप, और नजर की क्या हैसियत, हवा के झोंके से पलक नीचे आ जाए तो बात खत्म। कारी यूसुफ संभली और हम चूंकि पहली बार गए थे और काबे के देखने की ललक बेचैन थे, सारे साथ वाले बोले चलो भाई कारी साहब पहले 4-4 2-2 घंटे होटल में सो लें। हमने कहा रे यार तुम सो, हमें जागने की आदत है और हम रोज नहीं आएंगे, हम सोने नहीं आए। अगर सो गए और सोते ही रह गए तो ऐसा ना हो कि काबे के तवाफ से महरूम रह जाएं, बाद में सोएंगे, पहले तकदीर को काबा देख के जगा के आए। गुस्ल किया, वहीं से आए थे हम लोग तैयारी में, हम लोगों ने सफर शुरू किया, पहुंचे और जब खाना काबा करीब आया तो साथ में एक जवान ऐसा मिल गया हमें, अल्लाह अकबर, संभल का। उसने कहा हजरत पता तो है ही। हमने कहा भैया पता है। कहा तो फिर एक काम ना करें। कहा क्या? बोले आप दोनों नजरें झुका लो, मैं तुम दोनों आलिमों के हाथ पकड़े रहता हूँ, मौलाना लोगों के, एक हाथ में मेरा हाथ, दूसरे में कारी यूसुफ संभली का हाथ, वो लेकर चल दिया। और जब हरम में पहुंचे, खाना काबा जब करीब आया तो वो बोला अब इस टाइम आप काबे के सामने खड़े हैं, नजर उठा के देख लीजिए। जोर से बोला पूरी ताकत से, हम
जब ने नजर खोल के देखा तो काबा था, जो मांगना था मांगा, जो कहना था कहा। जब तक नजर टिकी हम आंखें बांध के टिकटिकी बांध कर देखते रहे और जो कहना था बोलते रहे। अब कितना आसान किया है आला हजरत ने कि एक नजर में क्या क्या मांगेंगे, किस किस के लिए मांगेंगे, किस तरह से दुआ मांगेंगे। इसलिए आला हजरत बोले बाप के लिए नहीं, माँ के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, बेटों के लिए नहीं, ये सारी चीजें एक तरफ रखो। काबे पे जब पहली नजर पड़े तो आला हजरत लिखते हैं कि सिर्फ एक जुमला बोल दो, कह दो ए मौला मैं तेरे घर खाने काबा के सामने आ गया। मौला मैं जब तक मक्के में रहूं और जब तक मदीने में रहूं, मैं जो भी नेक दुआ करूं मेरी हर दुआ को कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। आला हजरत नारे रिसालत मसलके आला हजरत। कितना आसान कर दिया आला हजरत ने। कहते हैं अगर ये जुमला कबूल हो गया तो 40 या 35 दिन जितने भी आप मक्के मदीने में रहेंगे, जो जो दुआ करेंगे आपकी कोई दुआ टाली नहीं जाएगी। हाथ नीचे से आने से पहले हर दुआ आपकी कबूल की जाएगी। ये तो हुआ मक्का और जो अभी बताया ये हुआ मदीना। अब एक सफर और सुन लो, तकरीर खत्म। अब तैयार हो जाओ कारी इम्तियाज साहब, तकरीर इनकी होगी। मैं तो असल में इसलिए बैठ गया ताकि मैं तुम्हें जगा दूं, हमारे मेहमान की तकरीर सुन लो। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप। अब मक्का भी मदीना भी, अब सफर हो गया सुबह को शुरू। इस सफर में भी बड़ी हिकमत है कारी साहब, इसमें भी बड़े राज हैं। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत के पास एक शख्स आया और बाकायदा पूरा रिसाला है इस गुफ्तगू पर। आला हजरत ने जो 100 रसाले लिखे वो, एक शख्स आया और आकर कहा हुजूर मैं हज के लिए रवाना हो रहा हूं, मुझे जाने का तरीका बता दीजिए। बोल सकते हैं तुम? सुभान अल्लाह ही बोल दो, जोर से बोल दो। कहा मुझे उस सफर का तरीका बता दीजिए। तो हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत का जवाब सुन लीजिए। यार क्या शान है आला हजरत की, कारी इम्तियाज। टाइम नहीं लगाया, लिख के नहीं दिया, उसने ये जुमला बोला और पलट के आला हजरत बोले एक काम करियो, सिक्के तोड़ा कर रख लियो। सिक्के 100 साल पहले की बात है कारी साहब। और हमारा तुम्हारा जमाना, जब हम लोग बेरखड़े में पढ़ते थे, हमारा मियाँ चौबन्नी लेने में सरकड़े की बाजार आता था बेरखड़े से। हाँ अरे कुछ ठिकाना था। और पियो बर्फ के, याद है हसनैन? सुभान अल्लाह बोलो। और उसी में काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वही चोन्नी और रुपया खर्च कर करके, गुर्बत का जमाना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में घुमा दिया उसने। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। पता कुछ नहीं है कौन सा लम्हा कबूल हो जाए अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह जाने। इसलिए हमेशा सर झुका के जियो, अल्लाह की बारगाह में पता कोई नहीं है कौन सा लम्हा कबूलियत का है। बहुत बड़े नकीब थे मौलाना कलीम अशरफ, अमरोहा हसनपुर इलाके के निजामत करते थे। देखो जवान आदमी, तंदुरुस्त, क्या क्या सोच कर रखा होगा अपने सीने में। इंतकाल हो गया परसों उस मर्द कलंदर का। परसों शाहजहानपुर में एक इमाम साहब कूलर में पानी डाल रहे थे। इमाम साहब हिसाब से डाले करो, कूलर में पानी डालते डालते इमाम साहब का इंतकाल हो गया। आज मसूरी में, दिल्ली में एक मौलाना साहब पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर गए। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तुम तो क्या क्या सोचे पड़े हो, उसकी चुगली उसकी चुगली। अरे बात तो पूरी पूरी रात नहीं सो रहे भाई साहब, पूरी पूरी रात उन्हें नींद नहीं आ रही, इसी काम पे उतरे पड़े। हाँ पूरी पूरी रात। और यही काम है लोगों को, सुनो सिर्फ यही काम। मगर सुनो यार
बार एक जुमला मैं बता दे रहा हूं, ईमानदारी की जिंदगी जी लो, इससे अच्छी कोई जिंदगी है ही नहीं। कोई भरोसा नहीं है किस दिन जिस्म से रूह परवास कर जाए। हाँ, नाम नहीं लूंगा, एक जनाजा ऐसा भी देखा था मैंने एक जगह कि जनाजा उठ रहा था और जने कितने कह रहे थे अरे बहुत बड़ा बेईमान था भाई साहब। सोचो सोचो सोचो, ख्याल करो, तसव्वुर करो और अल्लाह से डरो। उम्मुल मोमिनीन नबी की बीवी, अबू बकर सिद्दीक की बेटी, दुनिया की पहली फाजिला आलिमा, जबरदस्त औरत, उम्मुल मोमिनीन, सारे मुसलमानों की मां हजरत आयशा कहती हैं डरो अल्लाह की बारगाह में उस दिन से कि जिस दिन तुम मरो और तुम्हारे जनाजे उठे, अगर 3 लोगों ने मुंह छुपा के भी ये कह दिया आदमी बहुत बुरा था, तो अल्लाह तेरा हश्र भी बुरों के साथ फरमाए। डरो। और कोई उम्मुल मोमिनीन कहती हैं दुआ करो एक चीज की कि इधर तेरा जनाजा उठे और उधर बस्ती के लोग कहें कुछ भी सही आदमी बहुत अच्छा था। उम्मुल मोमिनीन कहती है तेरा जनाजा उठा के लोग कांधे पे भी नहीं रखते, उससे पहले अल्लाह तेरी कब्र में फरिश्ते उतार देता है। जोर से बोलो भाई। तो अब सुनो जल्दी, चेहरा मेरी तरफ करके मैं आगे अपनी मंजिल पर तकरीर खत्म करने की तरफ। कोई खबर नहीं जिंदगी का कब दिमाग और तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाए, है खबर? कोई खबर नहीं। अब आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में उसका ये जुमला, हुजूर तरीका बता दें। कहा सिक्के तोड़ा के जेब में रख लो। कहा फिर? कहा जब सफर मदीना के लिए घर से निकलो तो सिक्के बस्ती के बच्चों को बांटते हुए जाना। आला हजरत कह रहे हैं। कहा हुजूर मैं समझा नहीं। आला हजरत बोले अगर समझाने लगूं तो फिर रोके जाओगे। मैंने जो कुछ बोला इसी पे अमल कर ले। कहा हुजूर सुन कर जाऊंगा, जिद्दी था, मुंह लगा था। आला हजरत बोले कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जिनको तुम करके भूल जाते हो, मगर अगर उन्हीं सिक्कों में से वो सिक्का अगर किसी गरीब के हाथ लग गया और अगर गरीब ने दिल से दुआ कर दी तो परवरदिगार आलम तेरी खता को माफ करके तेरे हज को कबूल फरमाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बगदाद से निकले थे हज करने, मजदूर और गरीब आदमी थे, 1-1 रुपया जमा किया था, दरखास्त आ गई मंजूर। जब सफर का दिन आया तो बगदाद के सैकड़ों हाजी निकले तो पीछे से ये भी चल पड़े। जब बगदाद का सदर गेट आया तो एक औरत खड़ी थी, सर से पांव तक पर्दा डाले। रोती हुई औरत को देखकर कहा बहन जान सकता हूं क्यों रोई? कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक गुजर तो सैकड़ों गए, मगर तेरी शक्ल को देखकर जी चाहता है तुझे हाले दिल बता दूं। कहा बता। कहा बेवा हूं, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भीख मांगने नहीं आई, सिर्फ एक बात कहने आई हूं, नबी की बारगाह में जा रहे हो, रोज़ाए रसूल पे पहुंचो तो मेरा हाल मेरे नबी से कह देना। खुदा की कसम इतना ही जबान से निकला था। उस औरत के जा रहे थे मक्के की तरफ, जा रहे थे मदीने की तरफ, जो पैसा इकट्ठा करके झोली में डाल रखा था वो सब का सब निकाला, औरत के दुपट्टे में डाल के कहा ले जा। कहा मतलब? कहा अल्लाह ने जिंदगी दी तो हज फिर कर लूंगा। मेरे पैसे से चूल्हा जला और अपने बच्चों का खर्चा चला, खिला अपनी भूखी औलाद को। बेबाती घर पहुंची, शुक्र के सजदे किए, सुबह चूल्हा जला, भूखे बच्चों ने कौन खाना मिला, हाथ उठा उठा के गरीब और यतीम बच्चों ने दुआ की। हाजी हज करके जब वापस आ गए तो सारे हाजियों में खुशी की लहर थी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भी खुशी खुशी गए हाजियों से हज मिलने। जब पहले के घर में कदम रखा, सलाम किया जाके, तो हाजी इस्तकबाल को खड़े हो गए और खड़े होके बोले अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या शान बख्शी अल्लाह ने तुम्हें?
तुम पूरी ताकत से बोलो जितने बैठे हो। सुभान अल्लाह। कहा क्यों? कहा मिले हर जगह, मुलाकात कहीं नहीं। सुभान अल्लाह। मिले हर जगह, मुलाकात कहीं नहीं। पहले से मिले, दूसरे के घर पहुंचे, उसने भी यही बोला, तीसरे के घर पहुंचे, मेरे कहा मेरे आगे चल रहे थे और मेरी आवाज तक ना सुनी। इतना जब कहा तो गुस्से में बोले जब मैं गया ही नहीं तो मुलाकात कैसी, मुझे देखा कैसे, मैं तुम्हें मिला कैसे। बात जब आगे बढ़ी तो सारे बगदाद के हाजी आ गए, सबके सब आके बोले अब्दुल्ला क्या हम सब झूठे हैं, तुम अकेले सच्चे हो जो किसी की बात नहीं मान ले। रोकर कहा अरे मजाक मत करो मेरी गरीबी का, अगर इस साल नहीं गया तो आइंदा साल मेरा नबी मुझे जरूर बुलाएगा, मुझे यकीन है अपने नबी की रहमत और करम पर। इतना कहकर रोने लगे। घर में ईशा की नमाज पढ़ के सजदे में सर रख के भी रोए। जब बिस्तर पर लेटे तो ख्वाब में मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ले आए, सर चूम लिया नबी ने। आका आप नबी ने फरमाया अब्दुल्ला तेरी गलतफहमी मिटाने आया हूँ। कहा कौन सी आका? कहा सारा दिन हो गया किसी का कहना तुमने नहीं माना, इसलिए सदाकत की मोहर लगाने आया हूँ। कहा आका मानता कैसे, जब गया ही नहीं तो फिर किसकी मानू। इतना जब कहा तो नबी बोले अब्दुल्ला तू गया तो नहीं है, मगर जब तू जा रहा था तो सुन, तूने जो मेरी गुलाम मेरी खानदानी एक बच्ची के दुपट्टे में पैसा डाला था, उसके करीब बच्चों ने, और उसने जब पेट भर के खाना खाया तो तेरे लिए दुआ की थी, तो उन्होंने तो एक हज किया है जो तेरे साथी थे। खुदा ने तेरे नाम का एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो तेरी शक्ल का है, उसने इस साल भी हज किया है और वो कयामत तक हज करेगा, और उसके हज का सवाब कयामत तक तुझे और तेरी नस्ल ईमान वालों को मिलता रहेगा। खुदा की कसम यह है गरीबों की मदद करने का नतीजा, जिसको आला हजरत ने भी तस्दीक के एतबार से फरमाया कि जब निकलो मक्के मदीने की तरफ तो गरीबों यतीमों और बच्चों को छुपा छुपा के सिक्के उनकी जेब में डालते जाओ सदक़े की शक्ल में। पता नहीं कौन बच्चा ऐसा मिल जाए जो दिल से दुआ कर दे कि मक्का मदीने पहुंचने से पहले तुम्हारी हाजिरी नबी की चौखट पे दर्ज हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी साहब को कि इनको मेरे नबी ने कबूल फरमाया है। मैंने अभी शायर इस्लाम आकिल, मैं तो 3 महीने से मुसलसल घर पे हूँ, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैं तकरीर भी करने जा रहा हूँ तो घर से ही जा रहा हूँ, मैं मुरादाबाद में नहीं रह रहा। मैं जब जाता हूँ तो हम दोनों लोग बैठते हैं वहाँ। तो एक दिन मैं इनसे कह रहा था कि अभी मैं एक तकरीर करने गया था कहाँ, गोंडा बेराई झकाले भन, तो एक आलिम मिले मुझे, ज़बरदस्त आलिम बुजुर्ग हैं। तो वो मदीने का जिक्र झड़ गया, तो उन्होंने कहा कारी साहब पार गाहे नबी ऐसी वैसी जगह नहीं, वहां वही जाता है जिस पर नबी का करम होता है। हर आदमी नहीं जाता, जिस पर करम हो जाए वो जाएगा। और दूसरा कीमती जुमला कहा चुने हुए लोग होते हैं जो मुस्तफा के मदीने में जाते हैं। कोई भी हो जिसको वहां की हाजिरी नसीब हो, वो चुने हुए लोग जाते हैं, चुने हुए लोग होते हैं। लाजवाब जगह है मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन लगभग रहा था मैं मदीने में, हर जगह घूमे। एक शख्स इतना अच्छा मिल गया था संबन्ना ठेर का, क्या उसकी कई गाड़ियां चलती हैं मदीने शरीफ में। उस नौजवान की उम्र में अल्लाह बरकत दे, मैं तो बेशुमार तकरीरों में उसका जिक्र कर चुका। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी थी मदीने में जो उसने हमें घुमाया नहीं था। हर जगह हर जगह हर जगह वो लेके पहुंचा। बड़ी बड़ी मुतबर्रक और मुबारक जगहें अल्हम्दुलिल्लाह देखी और मुस्तफ़ा के मदीने में घूमे। जिस जगह को देखते थे वो जगह लाजवाब, जहाँ जाते थे वो जंगल लाजवाब, वो सेरा लाजवाब। बस अल मुख्तसर कहना ये है, लफ्ज़ मदीना वो है ही लाजवाब।
है ही लाजवाब। समझ गए आप? जो आला हजरत के मजले बड़े भाई ने कह दिया बस वही काफ़ी है, जो आला हजरत ने कह दिया वही काफ़ी है कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह इस तकरीर को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। कोई ख़ता हो गई हो अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े उसको माफ़ फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।